और अब बात करेंगे इन्वेस्ट राजस्थान समिट की। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 एमएसएमई कॉन्क्लेव से दूसरे दिन की शुरुआत। एमएसएमई इन राजस्थान पर बनी शॉर्ट फिल्म की स्क्रीनिंग, कॉन्क्लेव में पैनल डिस्कशन और ओपन हाउस का आयोजन। इन्वेस्ट समिट का समापन आज होगा। मुख्यमंत्री गहलोत होंगे समापन सत्र में शामिल। कल से इसकी शुरुआत हुई थी। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, राजसिको चेयरमैन राजीव अरोड़ा, एसीएस उद्योग बीनू गुप्ता सहित अन्य डेलीगेट्स मौजूद रहेंगे। जेईसीसी में सुबह 11:50 पर शुरू होगा समापन सत्र। तो आज समापन सत्र है, कल से आगाज इसका हुआ था। तमाम बड़े बड़े उद्योगपति इस समिट में शामिल हुए थे और कई सेक्टर्स में निवेश भी किया है। आज क्योंकि समापन सत्र होगा, मुख्यमंत्री विशेष रूप से इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कल भी मुख्यमंत्री का संबोधन हुआ था और संभवतः आज भी हो। और नरेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। नरेश, कल से तो आगाज हुआ, आज समापन सत्र, क्या क्या होने वाला है आज? देखिए, आज इस जो इन्वेस्ट समिट है उसका दूसरा और आखिरी दिन है और आज एक ही कार्यक्रम है, एमएसएमई कॉन्क्लेव। जो छोटे उद्योग है उनको किस तरह से यहाँ पे पनपाया जाए, किस तरह से उनको मदद दी जाए सरकार की, किस तरह की सरकार की योजनाएं हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा होगी। और साथ में इस जो एमएसएमई सेक्टर से जुड़े जो उद्योगपति है वो अपनी बात रखेंगे, मंच पे अपनी बात रखेंगे, सरकार तक अपनी बात पहुँचाएँगे, क्या उनको किस तरह की समस्या है, किस तरह की मदद वो सरकार से चाहते हैं और आने वाले समय में किस तरह से एमएसएमई जो सेक्टर है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है राजस्थान के विकास में। आज का ये जो कार्यक्रम है ये दोपहर तक चलने की इसकी उम्मीद है। हालांकि अभी शुरुआत नहीं हुई है, 10 बजे से कार्यक्रम होना था, लेकिन अभी हम आपको एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं कि कुछ जो लोग हैं इसमें शामिल होने के लिए आए हैं। थोड़ा बदलाव इसमें किया गया है। अगर कल के और आज के कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो कल ये पूरा जो हॉल है, आप देख रहे हो तस्वीरों में, पूरा हॉल था, उसमें कार्यक्रम था, लेकिन आज इसको आधा ही कर दिया गया है पार्टीशन करके, क्योंकि आज जो लोग हैं वो कम है, इसलिए आधे हॉल में ही ये कार्यक्रम हो रहा है। अभी जो डिग्निटीज है उनका अभी पहुंचने का सिलसिला शुरू होने वाला है, अभी आए नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उनका इस कार्यक्रम में शामिल होने का कार्यक्रम है और माना जा रहा है कि जब ये एमएसएमई कॉन्क्लेव जब समापन की तरफ होगा तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसमें शामिल होंगे। इससे पहले तमाम जो एमएसएमई सेक्टर से जुड़े जो लोग हैं, कई उद्योगपति हैं, वो ज़रूर यहाँ पे पहुँचे हैं इसमें शामिल होने के लिए। जनप्रतिनिधि है कुछ, वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री यहाँ पे आएंगे तब वो अपनी बात रखेंगे कि किस तरह से सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को विकसित करने के लिए राजस्थान में किस तरह की सुविधाएं उनको दी है, किस तरह की योजनाएं लेके आए हैं और उन स्कीम्स से किस तरह से फ़ायदा उठाया जा सकता है। क्योंकि कल भी जो रिप्स की जो है वो लॉन्च की थी 2022 की, तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि कई ऐसी योजनाएं हैं सरकार लेके आए हैं। और एक जो महत्वपूर्ण बात जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल घोषणा की थी कि अगर राजस्थान में अब कोई उद्योग धंधे लगाना चाहता है, खासकर एमएसएमई सेक्टर की अगर हम बात कर ले, तो उसको 5 साल तक किसी भी सरकारी अनुमति की ज़रूरत नहीं है, यानी विभागों में अफसरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने यहाँ उद्योग धंधे लगाए, निवेश करे, लोगों को रोज़गार दे और उस 5 साल के दौरान तमाम जो फॉर्मेलिटीज़ है उनको पूरा कर लिया जाए। तो इस तरह की कई स्कीम जो है वो राजस्थान सरकार लेके आई है पिछले 3 साल में। इससे पहले भी स्कीम आई थी, तो लगातार जो फोकस है वो इस बात को लेके है कि एमएसएमई जो सेक्टर है उसको किस तरह से ज़्यादा संबल प्रदान किया जाए। कई समस्याएं आती है, लगातार मंचों पे एमएसएमई सेक्टर के जो उद्योगपति है वो अपनी बात उठाते रहते हैं, जो समस्याएं यहाँ उनको फेस करनी पड़ती है। तो सरकार ने लगातार उनको ऐसा मंच देती है कि उनकी समस्याएं सुने, उन समस्याओं के आधार पे उनका निराकरण करे और साथ में उसको उस फीडबैक के आधार पर एक नई स्कीम लेके आए। तो आज का जो कॉन्क्लेव है, ये जो एमएसएमई कॉन्क्लेव है, उसका मकसद भी यही है
कि ये जो इन्वेस्ट समिट राजस्थान जो हो रहा है उसमें जो उद्योगपति आए हैं, चाहे राजस्थान के हो, चाहे राजस्थान से बाहर के हो, विदेश के हो, जो छोटे उद्योग लगाना चाहते हैं उनको सरकार से किस तरह की मदद चाहिए, सरकार की कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो वो चाहते हैं कि ये योजना अगर हो तो नरेश, वो और कल हमने में मुख्यमंत्री को सुना भी था, खुले तौर पर उन्होंने आह्वान किया था उद्योगपतियों के लिए कि आपको जो चाहिए वो आप बताइए, सरकार आपको उपलब्ध कराएगी। तो आज वही मौका रहेगा, उद्योगपति बताएंगे कि उन्हें क्या क्या जरूरत है और जिस पर फिर सरकार उनको सहायता देगी, सरकार उनकी मांगों को पूरा करेगी। फिर बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि ये इस तरह के जो कॉन्क्लेव होते हैं उनका मकसद यही होता है कि एक मंच प्रदान करना, जिसमें जो उद्योगपति है वो अपनी बात रखें, अपने संगठनों के माध्यम से, अपनी जो यूनिट्स है, अपने पदाधिकारी के माध्यम से सरकार के सामने, और फिर सरकार उनके आधार पे आगे नीति बनाए, नियम कायदे बनाए, विभिन्न स्कीम लेके आए, क्योंकि तब ही फिर यहाँ उद्योग है वो विकसित हो पाएंगे, तभी यहाँ पे निवेश आ पाएगा। क्योंकि हर राज्य की अपनी परिस्थितियाँ होती है और उस परिस्थितियों के आधार पे वहाँ पे और किस तरह की वहाँ संभावना होती है उस आधार पे वहाँ उद्योग धंधे लगते हैं। तो ऐसे में जो उद्योगपति है वो आते हैं, वो बताते हैं कि किस क्षेत्र में किस तरह का निवेश हो सकता है, कौन सी इंडस्ट्री लग सकती है, उसके लिए उनको क्या सुविधाएं चाहिए, किस तरह की जो सरकार की स्कीम होनी चाहिए, बिजली को लेके है, पानी को लेके क्या सुविधाएं होनी चाहिए, किस तरह की ज़मीन चाहिए, कौन से इलाके में चाहिए, तमाम चीज़ें वो बताते हैं। इसके लिए उनके विभिन्न जो संगठन भी बने हुए हैं, उनके पदाधिकारी भी है, वो विभिन्न माध्यम सरकार को बताते हैं। लेकिन अब चूँकि ये इन्वेस्ट समिट हो रहा है और इस समिट में ये एक दिन जो रखा गया है ये MSME कॉन्क्लेव के लिए रखा गया है, और इस कॉन्क्लेव में जो लगातार हम बात करें कि आज यहाँ पे जब उद्योगपति आएंगे, मंच पे जब मौजूद होंगे उनके जो प्रतिनिधि, तो वो प्रतिनिधि बात करेंगे कि किस तरह से उनकी समस्याएं हैं, सरकार से क्या जो है वो उनको चाहिए, और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सरकार के मुखिया मौजूद रहेंगे, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो मौजूद रहेंगे, और वो बताएंगे कि किस तरह से योजनाएं हैं वो लाई गई है, और जो यहाँ कुछ बातें उठाई जाती है, कुछ मांग उठाई जाती है, कुछ समस्या उठाई जाती है, तो उनका भी जो निदान है वो यहाँ पे किया जाएगा, और भविष्य में और भी कई ऐसी योजनाएं लाई जाएगी जिससे कि MSME सेक्टर है वो राजस्थान में डेवलप हो, यहाँ पे अलग अलग जिलों में उद्योग धंधे लगे, लोगों को रोजगार मिले, और राजस्थान जिसको पिछड़े राजस्थान के रूप में जाना जाता था किसी समय पे, वो राजस्थान अब विकसित राजस्थान की श्रेणी में आए, विकसित राज्यों की श्रेणी में आए, विकसित राजस्थान के रूप में इसकी पहचान हो बजाय पिछड़े राजस्थान की। तो इसके लिए लगातार जो प्रयास है वो होते रहे यहाँ पे समय समय पर, और लगातार जो स्कीम है वो आती रही है। तो आज जब ये कॉन्क्लेव होगा तो ये मान के चलिए कि मुख्यमंत्री कुछ और महत्वपूर्ण बातें, कुछ और महत्वपूर्ण घोषणाएं, महत्वपूर्ण बातें कल ही मुख्यमंत्री की तरफ से नरेश की गई थी, हमने सुना था। नरेश, आप अभी अंदर मौजूद हैं, हलचल तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन क्या समझ पा रहे हैं अब से कितनी देर में कॉन्क्लेव की शुरुआत हो जाएगी? क्या अलग अलग सेशन आज भी होने वाले हैं? जी देखिए, जैसे मैंने कहा कि हालांकि समय तो 10 बजे का था कि 10 बजे से ये कॉन्क्लेव शुरू होना था, लेकिन अभी शुरुआत हुई नहीं है, इसमें थोड़ा देरी हो रही है। मौसम भी थोड़ा आज ख़राब है, बारिश चल रही है बाहर, ऐसे जो JSCC का जो सेंटर है जहाँ कार्यक्रम है उससे बाहर बारिश चल रही है। आज अलग अलग सेशन नहीं है, आज सिर्फ MSME कॉन्क्लेव ही है। कल की तरह जैसे अलग अलग सेशन हुए थे, देर शाम तक चले थे, वैसे सेशन नहीं है। आज सिर्फ ये कॉन्क्लेव ही है जो कि जो मीडियम स्मॉल जो इंडस्ट्रीज़ है उनसे जुड़ा है, और उन्हीं पे पूरा फोकस रहेगा। और एक बार तस्वीरें हम एक बार फिर दिखा देते हैं आपको कि जो तमाम जो यहाँ पे लोग पहुँचे, प्रतिनिधि पहुँचे हैं, विभिन्न उद्योगपति आए हैं, विभिन्न जो औद्योगिक संगठन हैं उनके प्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं, और वो यहाँ पे सुनेंगे सरकार को, वो बात कहेंगे अपनी, और उसके बाद ये किस तरह का एक कंक्लूजन निकलता है, किस तरह से बात आगे बढ़ती है, जो इनकी जो समस्याएं हो सकती है उसका निराकरण सरकार किस तरह से करती है, और सरकार भी अपनी तमाम जो स्कीम है उनके बारे में यहाँ पे बताएगी कि उनको किस तरह से वो स्कीम लेके आए हैं, ताकि राजस्थान में जो है उद्योग धंधे लगे यहाँ पर, और जो MSME सेक्टर से जुड़े जो उद्योग है वो ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो, तो उसकी कोशिश यहाँ पे रहेगी। और आप ये लगातार जो हम तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं लोग तो आ गए हैं, प्रतिनिधि भी आ गए हैं, छोटे जो उद्योगपति हैं
MSME सेक्टर से जुड़े हुए वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं। अब इंतज़ार किया जा रहा है जब मंत्री शकुंतला रावत यहाँ पे आए और साथ में उद्योग विभाग के अन्य जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पे आए और जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आएंगे तो उसके बाद ये कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम में कुछ समा बंधेगा। अभी तो इंतजार किया जा रहा है। ठीक है नरेश, थोड़ा डिले आप बता रहे हैं कि थोड़ी देरी हुई है कार्यक्रम की शुरुआत में, हालांकि अब कुछ समय और लगेगा फिर कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी और तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।